Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to find the value of integral e ka power tan inverse x 1 plus x square by 1 plus x square dx. Now यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज x e power tan inverse x plus constant c. Option B is x square multiplied by e का power tan inverse x plus constant c. Option C is 1 by x multiplied by e का power tan inverse x plus constant c. And option D is x e का power cot inverse x plus constant c. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो जो हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देन हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो होगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx. अगर हमारा जो इंटीग्रल है इस फॉर्म में है तो दिस इज इक्वल टू होता है e का पावर x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x प्लस कांस्टेंट c. तो अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल आई क्या गिवन है, ये है इंटीग्रल e का पावर tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. ना हम लोग अब क्या करेंगे, कंसिडर कर लेते हैं लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू u. अब अगर tan इनवर्स x को u मान लिए और अगर बोथ द साइड डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ u. तो नाउ हम लोग यहाँ यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा du बाई dx. तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज du इज इक्वल टू क्या हो गया, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो हमारा जो इंटीग्रल पहले आई था जो कि था e का पावर tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. अब वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल e का पावर tan इनवर्स x के प्लेस में हम लोग u पुट कर देंगे, देन मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड x के प्लेस में क्या करेंगे, अगर tan इनवर्स x u है तो यहाँ से x इज इक्वल टू होगा tan u. तो बस x के प्लेस में हम लोग tan u पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस tan u प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर u एंड देन फिर क्या है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस में हम लोग du पुट कर देंगे. नाउ अब इसी इंटीग्रल को हम लोग थोड़े अरेंज करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, इंटीग्रल e का पावर u मल्टीप्लाइड बाई tan u लिखेंगे यहाँ पे प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर u लिख सकते हैं एंड देन du. नाउ अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर u है तो ये सेक स्क्वायर u हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल e का पावर u tan u प्लस ये हो गया सेक स्क्वायर u du. नाउ अब ये जो इंटीग्रल है यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट, पर हम लोग को पहले यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा f ऑफ u क्या है, मतलब कि फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव दोनों ही फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर लेट यहाँ पे देख रहे हैं ना कि हमारा जो f ऑफ u है वो tan u ले लेते हैं एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ द साइड, तो f डैश ऑफ u क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर u. तो हमारा ये जो इंटीग्रल है वो हमारे थर्ड की कॉन्सेप्ट के साथ मैच करता है, उसी फॉर्म में है.
तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा e का पावर u एंड देन फिर फंक्शन ऑफ u, एंड फंक्शन ऑफ u है tan u देन प्लस कांस्टेंट c। नाउ हम लोग क्या माने थे, हम लोग tan इनवर्स x को u माने थे, तो अब u के प्लेस में हम लोग tan इनवर्स x पुट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू i इज इक्वल टू e का पावर tan इनवर्स x, एंड यहाँ पर tan u क्या है x, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई x एंड देन प्लस कांस्टेंट c, एंड यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल e का पावर tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू आ गया x e का पावर tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c, एंड ये हमारा फाइनल आंसर है। एंड ये जो आंसर है वो मैच करता है ऑप्शन ए के साथ, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।